मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे बयानों की बाढ़ सी आ गई है और एक से बढ़कर के एक कुख्यात नए नए चेहरों के साथ सामने आते जा रहे हैं, जो खुल करके दिल्ली की राजधानी में खड़े होकर के ये ऐलान करते हैं कि अब अपने चाकू छुरियों की धार जो है वो तेज कर लीजिए। अब ये चाकू छुरी जो है वो खास तौर पर गाजर मूली छीलने के काम नहीं, बल्कि देश के मुसलमानों को और ईसाइयों को मारने के काम आनी चाहिए। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, ये मामला जो है अब सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में पहुंच चुका है और हर कोई इस बयान की निंदा करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां अब इस मामले की गूंज अरब पहुंच चुकी है और अरब शेख ने जम करके मोदी हुकूमत को भी फटकार लगाई है और सवाल पूछा है कि आखिरकार जब तक देश में हिंदुत्ववादी सरकार रहेगी तब तक ऐसे लोगों को खुले तौर पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने के लिए हरी झंडी मिलती रहेगी। ये तमाम पहलुओं पर अरब शेख ने बात की है। एक बार आप स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे होंगे, जहां अरब शेख ने साफ शब्दों में मोदी हुकूमत से सवाल पूछे हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर ये ट्वीट आपको दिख रहा है जिसमें अरब शेख पूछते हैं कि एक हिंदू साधु नफरत भरे भाषण बोल रहा है, बिना किसी जवाबदेही के डर के मुसलमानों और ईसाइयों को भी मारने का ऐलान कर रहा है, जैसे कि कोई हरी बत्ती हो और इसे खुला लाइसेंस दे दिया गया हो। अपराध को करने के लिए जब तक हिंदू चरमपंथी देश का नेतृत्व कर रहा है तब तक भारत में अल्पसंख्यकों का अस्तित्व खतरे में ही रहने वाला है। ये सवाल उठाए हैं अरब शेख ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर साधु संतों ने बीते इतवार को धर्म संसद का आयोजन किया था। धर्म संसद में मौजूदा एक साधु ने खुलेआम लोगों को भड़काते हुए कहा कि तुम लोग कब मुसलमानों और ईसाइयों को मारे हुए। पर आयोजित एक धर्म संसद में एक बार फिर हिंदुत्ववादियों ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में आयोजित इस धर्म संसद में सिर्फ मुस्लिमों को नहीं बल्कि ईसाई समुदाय के खिलाफ जमकर जहर उगला गया। जहां धर्म संसद धीरेन्द्र शास्त्री को सुरक्षा देने के लिए बुलाई गई थी, लेकिन मंच पर मौजूद लोग किसी और ही मकसद से यहां आए हुए थे। वो तो सिर्फ देश की माइनॉरिटी के लोगों को टच करना चाहते थे, वो तो मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ जहर उगलना चाहते थे। जहां धर्म संसद में मौजूद एक साधु ने खुले आम लोगों को भड़काते हुए कहा कि ईसाइयों और मुसलमानों को कब काटोगे और कब राज करना सीखोगे। अरे भाई, तुम कब जागोगे? जब सब मारे जाओगे तब जागोगे? कब मारोगे? अरे ईसाई और मुसलमानों को अब मारोगे या नहीं? तुम्हारे पास तो बस चाकू है, वे भी ऐसा चाकू जिससे सिर्फ सब्जी काटी जा सकती है। ये हेट स्पीच सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है और वायरल होता है ये वीडियो अब अरब शेख के पास पहुंचा, जिस पर उन्होंने सवाल दागे हैं, लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। इससे पहले भी कई बार धर्म संसद आयोजित किया गया है, मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान किया गया है, मुस्लिम बहन बेटियों के बलात्कार के बारे में कहा गया है। पर राजधानी दिल्ली से क्या किया जाए? आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर रविवार के दिन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में यह धर्म संसद आयोजन की गई थी। इसमें शामिल होने के लिए देश के अलग अलग जगहों से तमाम नफरती लोगों को एकजुट किया गया, जहां संख्या में साधु संत और हिंदू संगठन के लोग पहुंचे थे। इस दौरान साधु संतों ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को Z+ सुरक्षा देने की मांग की। धरना प्रदर्शन में बाबा के समर्थन और प्रशंसक जमा होने को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम भी किए गए। आपको बता दें कि एक तरफ जहां बागेश्वर बाबा के समर्थन में लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दावों को
चुनौती देने वाले श्याम मानव ने पुलिस कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट जाने की धमकी दे डाली है, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपनी बातों पर अड़िग है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र की संस्था अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसके पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है, वे बस इसका ढोंग रच रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री लगातार एक के बाद एक दावा कर रहे हैं। वे अपने मन से जो दिखा रहे हैं उसे लोग किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे। जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में लोगों की संख्या भी बढ़ी है, तो वहीं उनके समर्थन में मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जा रहा है। इस बीच बाबा के समर्थन दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने भी पहुंचे थे, जहां एक और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ आवाज उठ रही है। वहीं दूसरी ओर शास्त्री के समर्थन में भोपाल में मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ की बैठक भी आयोजित हुई, जहां बता दें कि इस संगठन से प्रदेश के 50,000 से ज्यादा कर्मकांडी ब्राह्मण जुड़े हुए हैं। उनकी बैठक में धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। पर लगातार जहां इस मामले को देखा जाए तो मुसलमानों की तरफ से कोई तीखी टिप्पणी नहीं की गई। यहां तक कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ भी कोई मुसलमान खड़ा नहीं हुआ, कोई ईसाई खड़ा नहीं हुआ, बल्कि उनकी दिव्य शक्ति जो वो दावा करते हैं उस पर सवाल एक शख्स ने किए, जिनका नाम श्याम प्रसाद है। और इसमें धर्म संसद बुलाई जाती है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में, पर नारे लगाए जाते हैं देश के मुसलमानों के खिलाफ, देश के ईसाइयों के खिलाफ, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आती हैं। और सवाल यही खड़ा उठता है कि जब जब ऐसे बयान सामने आते हैं तो केंद्र की मोदी सरकार चुप्पी साधी हुई दिखाई देती है, कड़ा कोई एक्शन लेती हुई दिखाई नहीं देती। और जब विदेशों में ऐसे बयानों की चर्चा शुरू हो जाती है और लोग सवाल पूछते हैं कि आपने इसको लेकर के क्या कदम उठाए, तो हुकूमत के द्वारा बयान दिया जाता है कि ये हमारा आंतरिक मामला है, हमारे देश की छवि को बर्बाद करने की या बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। पर लगातार ऐसे बयानों को लेकर के विदेशों में चर्चा का बाजार भी गर्म होता जा रहा है, जो कि देश की छवि बिगाड़ने जैसी तस्वीरें इन लोगों द्वारा सामने जा रही हैं। मैं ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।